ऑफसेट को हिंदी में बोलेंगे अंतर्लब। ठीक है, आप ऑफसेट के नाम से याद रखो। ऑफसेट कहाँ पर यूज होता, जैसा दीवार हम लोग क्या करते, दीवार में सीधा सीधा पाइप लगाते, एक तो आड़ा यानी हॉरिजॉन्टल और खड़ा बोले तो वर्टिकल। ठीक है, यहाँ से अगर वो पॉइंट से ये पॉइंट तक डालेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और वो पॉइंट से उस तरफ में डालेंगे तो वर्टिकल यानी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही तरीके की पाइपलाइन फिटिंग करते, आड़ी या खड़ी। लेकिन कभी कभार क्या होता, ऑब्स्टकल्स यानी रुकावटें आ जाती। जैसे एग्जाम्पल, काम करते करते यहाँ तक आ गए आप और ये खचका आ गया, तो अब यहाँ पर आपको ऐसे समय पर पाइप को टर्न करने के लिए या मोल्ड करने के लिए या दिशा को चेंज करने के लिए ऑफसेट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये खचका है, रुकावट है, एक तरीके की ऑब्स्टकल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑफसेट का प्रयोग करेंगे। देखिए, इस तरह से अगर लगाया आपने तो एक वर्टिकल पाइप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, उधर से आने वाला पाइप सीधा इसके अंदर में चला जाएगा। तो वाई जंक्शन को भी बतौर ऑफसेट के रूप में प्रयोग किया जा सकता। इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां पाइप को सीधा घुमाने की आवश्यकता होती है या पाइप को दीवार या अन्य बाधाओं से बचाने के लिए निश्चित दूरी से अलग करना होता है। ये ऑब्स्टकल आ गया, अब ये पार्ट से आपको क्या करना है, निश्चित दूरी, थोड़ी सी दूरी बनाए रख करके टर्निंग देना है, पॉइंट को, पाइप की दिशा को चेंज करना है। तो ऐसे समय पर जहां मोड़ आ गई, दीवार के अंदर में रुकावट आ गई या खचका आ गया या और कोई ऑब्स्टकल आ गया, तो ऐसे समय पर आप ऑफसेट का प्रयोग करेंगे। ऑफसेट फिटिंग पाइप को एक अलग दिशा में घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है। अलग दिशा अर्थ ये हुआ कि ऑफसेट के लगाने से पाइप की दिशा सडनली आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक बुक के अंदर में ऑफसेट की डायग्राम दी हुई है, उसके शेप में और इसके शेप में थोड़ा बहुत अंतर है, वो मैं आपको बुक्स में से समझा दूंगा। ऑफसेट का मतलब होता है पाइप का एक हिस्सा जो सीधा ना होकर जो एक विशेष दूरी से अलग किया जाता है। ऑफसेट के अंदर में जब भी आप पाइप लगाएंगे तो वो सीधा नहीं लगेगा। ऑफसेट का मतलब ये होता कि उसकी दिशा को चेंज करना, डायरेक्शन को बदल देना। जैसा पाइप कोई भी सीधा रहता, लेकिन आप ये वाई लगाने से क्या हो रहा, ऑफसेट आपका चेंज हो जा रहा, डायरेक्शन एक इस तरफ को जा रही और एक सीधे तरफ को, ऊपर की तरफ में जा रही। तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक ऑफसेट लगाने से आपका चेंज हो जाता। जनरली ये काम प्रोवाइड करते, जैसा ये जो पार्ट है आपका, ये आ रहा ऊपर का जो पाइप है आपका का जो स्लैब लेवल पे लगा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे लगा हुआ है, और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में अगर आपका वापर वगैरह का एरिया है, वॉश बेसिन का एरिया है, कपड़े वगैरह जहाँ धोते आप, उधर से आने वाला पाइप इस तरफ में लग रहा। तो दो पाइप हो गए आपके, तो दो पाइप का पानी नीचे उतारने के लिए बाद में कन्वर्ट टाइम में हो जाएगा एक पाइप में, नीचे से एक ही पाइप लगेगा सिंगल। लेकिन ऑफसेट आने की वजह से क्या हो रहा, यहाँ पर दो दिशा के पाइपलाइन को हमने क्या किया, सिंगल पाइप के अंदर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब बुक के अंदर में जो ऑफसेट दिया था ये मॉडिफाइड ऑफसेट पैटर्न है, बुक के अंदर में थोड़ा सा ओल्ड वाला है जो फिलहाल में अभी यूज नहीं किया। ये ऑफसेट है, ये बहुत ज्यादा ओल्ड है, काले कलर के पहले पाइप आते थे और इसमें पीवीसी भी आते, लोहे के भी आते थे पहले, लेकिन पीवीसी के बहुत ज्यादा चले। तो अब इसमें देखो, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ टर्निंग है, यहाँ एक पॉइंट है, तो यहाँ भी दो पाइप बैठ रहे आपके, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। लास्ट में क्या करते हम लोग, किसी भी आने वाले दो डायरेक्शन वाले पाइप को सिंगल पाइपलाइन के अंदर में कन्वर्ट करते। तो यहाँ पर सिंगल हो गया, और ये ज्यादा ओल्ड होने की वजह से यहाँ पर फेस एक ही दिया गया, डायरेक्शन एक ही दी गई। बाद में मॉडिफाइड पैटर्न हुआ तो दो दिशाएं दे दी गई और दो दिशाएं का कन्वर्शन एक पाइप के अंदर में लगा दिया गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग में पाइपलाइन बिछाना। अब बिल्डिंग के जगह मैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा ये अपना रूम रहेगा, तो बिल्डिंग को एज अ कंसीडर करने का ये रूम। अब आपको एज्यूम करना है, फर्स्ट कीजिए, एग्जांपल लीजिए आप कि ये रूम की पाइपलाइन अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे।
किसी भी बिल्डिंग में जीआई पाइप, पीवीसी पाइप दीवार की सतह पर या दीवार के अंदर छिपाए जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जीआई पाइप की आपको फिटिंग करना है बिल्डिंग पर, तो अब दो चीजें होगी। जीआई पाइप या पीवीसी पाइप जब आप दीवार के अंदर में लगाएंगे तो दो तरीके होंगे। एक तो आप दीवार के ऊपर लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे सतह के ऊपर लगाना, ठीक है। तो यहाँ जब लगाएंगे आप तो क्या करेंगे, क्लिप देंगे, क्लिप की फिटिंग देंगे, क्लिप के सहारे से इसको अटैच करना पड़ेगा, बीच बीच में आप क्लिप की फिटिंग देंगे तो पाइप आपका रेस्ट हो जाएगा। और वहां जब जाएगा कॉर्नर पर तो 45 डिग्री का एल्बो यूज करेंगे, बाद में पाइपलाइन आपकी सीधा उधर चले जाएगी, ठीक है। ये होगा सतह के ऊपर। अब सतह के अंदर क्या होगा, आप छेनी लेंगे और हथौड़ी लेंगे और यहाँ से एक लाइन पहले पेन से बनाएंगे और छेनी और हथौड़ी की सहायता से झरी करेंगे, ठीक है। 2 इंच कम से कम झरी आपकी जाएगी और झरी के अंदर में ये पाइप अंदर आपका लग जाएगा। फिर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पाइप जब दीवार में छुप जाएगा तो उसको कोई अटैचमेंट नहीं लगता, वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता। विदाउट क्लिप भी आप कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है वो देखिए। पाइप को दीवार से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। जो होल करेंगे आप मिनिमम 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा भी रहा अगर तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पाइप अंदर आसानी से फिट हो जाएगा। ज्यादा रहा तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या मूवेबल लगेगा, फ्री लगेगा। लिखना मत बेटा अभी 2 मिनट। पूरी तरह से लंबाई में पाइप को बिछाया जाना चाहिए। अब यहां से वहां तक आपको मेजरिंग टेप से क्या करना है, डिस्टेंस को नापना है। नापने के बाद कोशिश ये करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप एक ही पाइप बिछाए, बीच में ज्वाइंट ना दे। ज्वाइंट देने से क्या होगा, कपलर आपका एक्स्ट्रा लगेगा या कोई भी फिटिंग आप लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा लगेगी। तो ऐसे समय पर आप पूरा एक ही पाइप शुमार करेंगे। और 10 फुट का अगर पाइप है आपका तो उसके बाद में आप कपलर दे सकते हैं, क्योंकि 10 फुट से ज्यादा लेंथ का आपको पाइप मिलेगा नहीं, ठीक है। सीमेंट मोर्टार 1:3 के साथ लगाया जाना चाहिए। अब आपने फिटिंग कर दी यहाँ पर तो 1:3 का मतलब 1 घमेला सीमेंट और 3 घमेले रेती, इसको बोलेंगे 1:3 का रेशो। या एक बैग बोरी, बड़ा काम रहा तो एक सीमेंट की बैग बोरी और 3 बोरी रेती, ठीक है। तो उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब ये जो पाइप आपने लगाए इसके ऊपर में उसको प्लास्टर कर देंगे, दीवार के अंदर में उसको छुपा देंगे। तो इसी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड फिटिंग। आ गए समझ में? जब आप प्लास्टर कर देंगे तो वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं। दीवार का प्लास्टर और पाइप के ऊपर जो प्लास्टर करेंगे वो फेस आपका एक आ जाएगा। और उसके ऊपर में फिर ऐसा व्हाइट सनला या पुट्टी वगैरह आप कर देंगे तो पाइप दीवार के अंदर में छुप जाएगा। इसलिए उसको बोलेंगे पाइप का छुपाना, सतह के अंदर पाइप का करना। काम पूरा होने के बाद पेंट से उपचारित किया जाना चाहिए। यानी अगर आपको पुट्टी के ऊपर में कलर करना है तो कलर आप कर सकते हैं, उससे और ज्यादा मकान या बिल्डिंग आपकी खूबसूरत दिखेंगी और समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर में पाइप भी लगा हुआ है। सिर्फ बाहर क्या दिखेगा, नल। यहाँ पे एल्बो लगा करके नल की फिटिंग करके छोड़ देंगी तो बाहर सिर्फ नल नजर आएगा और फिटिंग आपकी अंदर रहेगी, ठीक है। टीवी लगा सकते, मगर आपको अब लग रहा है कि बाद में इन फ्यूचर आपको कनेक्शन आगे बढ़ाना रहा तो आप टी लगा करके छोड़ सकते। मगर टी लगाएंगे तो टी के साथ में एक चीज आपको एंड कैप, पाइप का एक टुकड़ा और एंड कैप अलग से ऐड करना पड़ेगा ताकि पानी बाहर ना आए। फर्श के नीचे पाइप को रेत पर बिछाया जाना चाहिए। अब अगर आप जमीन लेवल पर पाइप डाल रहे हो, फर्श ही नहीं रही, जमीन लेवल पे बिछा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में पाइप दबेगा ना मुरम के अंदर में, अगर वो पत्थरों पर आ जाएगा तो लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एक तो आप रेती पर बिछाएंगे पाइप को या बेड कंक्रीट करेंगे, छोटी सी नाली टाइप बेड कंक्रीट करेंगे और उसके ऊपर में पाइप को ऐसा बिछाएंगे। पाइप को बिछाना मतलब रेस करना, सही तरीके से रखना। और उसके बाद में उसके ऊपर में फ्लोरिंग करने से पहले क्या आएगा, मुरम वगैरह का आप सॉफ्ट वाला मुरम उसके ऊपर में डाल सकते हैं। बाद में वो टाइल के अंदर में छुप जाता, उसको बोलेंगे भर्ती का डालना, भर्ती उसके ऊपर में डाली जाती।
और भर्ती के अंदर में पाइप छुपा दिया जाता। वो आपके ऊपर में डिपेंड करता, आप बुश लगाओ, आप एंड कैप लगाओ, आप एल्बो लगाओ, आपको जैसी फिटिंग करना है आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं।